नमस्कार, आपका स्वागत है जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो दो आतंकवादी जो है वो पकड़े गए हैं और जो उसका सारा का सारा जो जा रहा है, जो जिम्मेवारी जा रही है सिर्फ बीजेपी के ऊपर जा रही है। और आपने भी देखा होगा काफ़ी सी जो फोटोज़ हैं और जो उनकी जो लेटर है वो भी जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। और जब हम बातचीत करने के लिए गए तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे रिकॉर्ड में ना ही तालिब हुसैन की जो लेटर है वो है और ना ही वो कोई हमारा मेंबर था, सिर्फ वो भाजपा कार्यालय की ऊपर निगरानी में था और कोई बड़ी जो गतिविधि करवाना चाहता था। इस चीज़ पे हमारी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़े हैं रोहित बजरंगी जी और साथ ही साथ राकेश बजरंगी जी। इनसे बातचीत करेंगे और इस इशू के बारे में जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेके एक्सप्रेस में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, जो ये इशू वायरल, फोटोज वायरल, तालिब हुसैन का जो चल रहा है इशू, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए कहना क्या मैं तो सबसे पहले माता रानी का धन्यवाद करूंगा कि हमारे बहुत बड़े नेताओं के साथ जैसे उनकी पिक्स आ रही हैं जो वायरल हो रही हैं, वो आज सकुशल हैं, जीवित हैं, सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए बहुत दुख होता है कि 2000 पहले की जो भाजपा और जो एट प्रेजेंट वाली जो भाजपा, इसमें बहुत अंतर है। आज कोई भी आता है, जैसे हम देखते हैं कि रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है, रोज़ नए लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, जनाधार बढ़ रहा है, हर पार्टी का होता है, बढ़ाना चाहिए। बट आप कम से कम कोई वेरीफाई तो करो, कोई आदमी कौन है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या पोर्टफोलियो है उसका, किस प्रकार की उसकी गतिविधियाँ हैं। ऐसे ही कोई भी आया उठ के आप बीजेपी का उसको गले में हार बना के फ़ोटो खिंचा के बोल देते हो कि हम 50+ जाएंगे। ये आपको माइनस करने के लिए लोग आपके बीच में घुसे हुए हैं और आप 50+ का नारा दे रहे हो यार। थोड़ी एटलीस्ट कोई तो मेरे दुख इस बात का है कि एक तरफ जब कोर टीम का, जैसे हमें पता लगा वो मेंबर है, जब भी कोई आतंकवाद के रिलेटेड कोई बात होती है, हर एक संगठन जो है अपने अपने हिसाब से जो चर्चा करता है। जैसे अमित शाह जी भी बार बार कहते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, आतंकवाद का सफाया करेंगे। और जब आप प्लान बना रहे हो, आपके बीच में वो आदमी बैठा है जो आतंकवादी है, वो आपके पूरे मंसूबे जान रहा है। तभी आप देखें, तभी राजौरी में जो उसने प्रयास किया, कितने दिन लग गए पुलिस को गुत्थी सुलझाने में। पता नहीं लग रहा था कि एटलीस्ट ये ब्लास्ट क्या है। कोई कहता था ये कबाड़ में ब्लास्ट हुआ है, यानी कि एक डाउटफुल सॉर्ट ऑफ वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उस सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, उसका रीज़न था उसका पार्टी के बीच में रहना। उसके उसको हर एक चीज़ का मेरे हिसाब से पूरा पता होता था कि पुलिस का एक्शन या ये जो हमारा आगे वाली रणनीति क्या है, प्लान ए क्या होगा, अगर इसके अपोजिट हम प्लान बी वाला काम करेंगे। तो ये बड़ी एक दुखद है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ना ही कि हमारे मेंबर थे, ये हमारे जो कार्यालय है उस पर नज़र बनाए हुए थे और हमारे साथ कोई गतिविधि करने की कोशिश में थे। देखिए, आप सोशल मीडिया पे आ रही जो फोटोज़ हैं आप उनको झुठला नहीं सकते प्लीज़। जो अगर ऐसी चीज़ हुई है तो आपको स्ट्रेट अवे क्या लेना चाहिए था कि ये हमारी तरफ से एक थोड़ी सी चूक हो गई है, ठीक है। आप उसको डिनाई कर रहे हो सामने सामने, दैट मीन्स आप इतने लोगों को, यू आर फूलिंग सो मच ऑफ पीपल्स, जम्मू के इतने लोगों को फूल कर रहे हो। मैं आपसे एक बात कहूँगा, गलती मानने में ना कोई बुराई नहीं है। अगर गलती हो गई है ना तो उसको सुधारिए। आगे इन फ्यूचर के लिए उनको कहना चाहिए था चलो हमारे से गलती हो गई, हम इन फ्यूचर जो है हम इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी जो ज्वाइनिंग हम करते हैं या जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता है KYC होती है, नो योर कस्टमर, कंपलसरी है। अब KYM या KYK भी करने की, नो यूर मेंबर और नो यूर कार्यकर्ता, पर ना जाने ऐसे कितने भरे पड़े होंगे इनमें। और बात करते हैं कि ये नहीं है, गलती मान लेनी चाहिए, हो चुकी है, चूक हुई है। आप सोशल मीडिया की फ़ोटोज़ को जुटला रहे हो, वो जो लेटर पैड की आप बात कर रहे हो कि ये जो सोशल मीडिया पे वो जो वायरल हो रहा है, तो वो कोई अपने से किसी ने तो बनाया नहीं है ना, इन्हीं का है, उनकी मोहर लगी है, सब कुछ इनका है, हस्ताक्षर भी हुए हैं। अशोक कुल जी के साथ फ़ोटोज़ आ रही है, हमारे जुगल जी के साथ, जो हमारे MP हैं जुगल किशोर जी, उनके साथ फ़ोटोज़ है। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ, जो ये भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके साथ फ़ोटोज़ हैं। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है यार। ये कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हो नहीं गए कि भाई बंदा आया गले में, उसने गले में भी उसके बीजेपी का वो है। दुखद है, बट कहीं ना कहीं सुखद ये है कि वो पकड़ा गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ी हानि नहीं हुई। उसके लिए जो है हम माता रानी का ही धन्यवाद करेंगे कि आज ये हमारे जो नेता हैं ये सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ राकेश जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और इस मुद्दे के ऊपर ही बात करेंगे, इस मुद्दे के बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे राकेश जी आप तालिब हुसैन के बारे में? देखिए, तालिब हुसैन जो आतंकवादी जो पकड़ा गया रियासी के इलाके में, मैं बधाई देता हूं सुरक्षा बलों को कि जिन्होंने
तुरंत कार्रवाई करते हुए, और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं उस गांव के लोगों को जिन्होंने पकड़ कर सुरक्षा बलों के हवाले किया। लेकिन विषय ये है कि यह व्यक्ति किस प्रकार से ये हम लोगों के बीच में घुसा। सबसे बड़ा जिम्मेवार जो मैं मानता हूं उस मीडिया चैनल को मानता हूं जिन्होंने इसको मीडिया के अंदर एंट्री दी। क्या उन्होंने इसके विषय में जांचा था कि ये व्यक्ति कौन है? और मीडिया का कार्ड जिसके पास होगा वो हर पार्टी के उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि लोग मीडिया के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। हर पार्टी का व्यक्ति जो है वो मीडिया के ऊपर विश्वास करता है और उसके पास एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और जिसको देखकर हाई प्रोफाइल सुरक्षा के बीच में से भी उस व्यक्ति को निकलने का जो है वो रास्ता प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन? वो मीडिया चैनल है जिसका वो काम कर रहा था। क्या उन्होंने जांच कर उसको उसके अंदर चैनल के अंदर एंट्री दी थी? दूसरा विषय आ गया कि जिस व्यक्ति ने उसकी ज्वाइनिंग करवाई, कौन था वो व्यक्ति? मैंने लेटर पैड देखा, जो इसका पार्टी का जो लेटर हेड था उसमें देखा है, उसमें किसके साइन है? जो इनका मुस्लिम माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष है उसके साइन है। तो क्या उसने इसके विषय में कोई जांच की थी? जब आपने जम्मू प्रोविंस का इतना बड़ा आईटी सेल का दायित्व उसको दे दिया, और इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री भी हैं देश के, गृह मंत्री भी हैं, और देखिए अगर जम्मू के अंदर कहीं प्रधानमंत्री आते, गृह मंत्री आते या कोई बड़ा नेता आता तो ये कोई भी घटना को अंजाम दे सकता था। राकेश जी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की, जो कि नेशनल न्यूज़ चैनल, उनकी तक गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन तालिब हुसैन की गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ फोटो जो है वो वायरल हुई है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो फोटो भी देखी है मैंने, एमपी के साथ भी देखी है, जो जुगल किशोर जी हैं उनके साथ, और ये अशोक कौल जी की मीटिंग में बैठा हुआ है, रविंदर रैना जी के साथ है जो फोटो है। ठीक है, रविंदर रैना जी के साथ जो फोटो है वो उसके गले में कोई पटका पुटका, उन्होंने कहा कि मीडिया के नाते वो आया था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाजपा के कार्यालय में आज जाओ ना, आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते, आम व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, और एक आतंकवादी खुले तौर पर अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि वो मीडिया का था। तो कसूरवार कौन हुआ? जिसने उसको कार्ड प्रोवाइड किया, जिसने उसे मीडिया को में एंट्री दी। और इतना बड़ा आतंकवादी, एक एरिया कमांडर, वो छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था, और कई वर्षों से वो लगा हुआ था रजौरी को फिर से दहलाने की कोशिश, रजौरी पुंछ यानी कि पीर पंजाल इलाके को दहलाने की कोशिश जो है वो दोबारा करना चाहता था। लोगों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश जो है वो दोबारा कर रहा था। वहां के युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था वो। तो इस प्रकार से ये छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आज मैंने देखा पीडीपी जो है वो भी प्रदर्शन कर रही थी, कल कांग्रेस ने किया। देखिए जितनी पार्टियां, कोई साफ नहीं है। मनमोहन के साथ यासीन मलिक की फोटो वायरल है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर की, छोटी विषय नहीं है। एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल आतंकवादी वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंच गया। और पीडीपी जो अपने आप को साफ सुथरा बताती है वो भी छूती नहीं है। सारे टेरर फंडिंग में उसके जो नेता जो फंसे हुए हैं, अभी तो कुछ दिन पहले तो एक रिहा होके आया है, कई 2 साल तो वो अंदर रहा। इसी प्रकार से लगातार आतंकवादियों के साथ के फेवर में बोलना ये भी पीडीपी का रहा है। उसके बाद एनसी तो कश्मीर फाइल ने बता दिया कि बिट्टा कराटे का संरक्षण जो है एनसी के फारूकुल्लाह ने दिया, उसके घर में जो है उसको दिखाया गया है, उसके ऊपर एनसी ने कहीं नहीं बोला। तो अब आ गई भाजपा की बारी। तो भाजपा को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। देश का हिंदू, खासतौर पर हिंदू, इस पार्टी पे एक विश्वास बनाए हुए है कि भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात करेगी, हिंदू को बचाने का काम करेगी, हिंदुओं को सेफ रखने का काम करेगी। अगर इसी प्रकार से आंखें बंद करके आप इन लोगों के ऊपर विश्वास करते रहोगे और इनको पार्टी के अंदर अपने एक प्रदेश के अंदर आप सरकार बनाने के लिए इसी प्रकार से लोगों को, मैं आपको आज भी दावे से कहता हूं, आज यहां पर दूसरी सरकार आएगी, ये कश्मीर से खाली हो जाएंगे, एक भी व्यक्ति इनकी पार्टी में नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। ये लोग तो हमेशा रहे हैं पार्टियों के सुख भोगने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टियों में आते हैं, सभी को मालूम है। तो इसलिए जब इलेक्शन हो गए तभी इनके मुंह पे ऊपर पड़ेगी, और जब कश्मीर से इनके सारे कैंडिडेट जो हैं वो हार कर सामने आएंगे, और जम्मू से भी इनको मार पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों का ध्यान यहां का नहीं रख रहे, वो कश्मीर की ओर जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। जिस प्रकार की जो भाषा का उपयोग ये कर रहे हैं,
और जिस प्रकार से लोगों को भर्ती करने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान करें। देखिए लोगों का एक विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास जो है हिंदुस्तान के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, जो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। उसके ऊपर उस विषय में इनको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। आखिर में रोहित जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। अमित शाह जी की एक रैली हुई थी परेड ग्राउंड में। एक आदमी वकार भट्टी उस समय एक नकली पत्रकार बन के वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था, वही आदमी आज जेल की सलाखों के पीछे पीएसए के अंदर बुक है। ये पता नहीं ना जाने ऐसे कितने होंगे। मैं कहता हूँ इतने लोग जो हैं, देखिए जैसे राकेश जी, बड़े भाई साहब राकेश भाई ने अभी बोला जो चीज़ है, हम सारे हिंदू जो देश के हैं वो इन पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे बड़ी विश्वास रखते हैं, आस रखते हैं, और हमें इतना यकीन है जो अभी तक का इनकी कार्यशैली रही है कि इन्होंने ही ये हिंदुओं की बात करेंगे। पर ये जिस प्रकार से जो अभी जैसे घोटाला सॉर्ट ऑफ नहीं कहते हम, कोई घोटाले का खुलासा हुआ, ये घोटाला ही हुआ है, ये भर्ती घोटाला खुलासा हुआ है कि ये भाजपा कार्यालय में बेधड़क आना जाना, जैसे राकेश भाई ने अभी बोला कि ऐसे आम आदमी किसी ने एंटर करना हो तो वो एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम अमित शाह जी की रैली में जब वकार भट्टी आया था, तब भी जम्मू के हमारे राष्ट्रवादी युवाओं ने उसका विरोध करा, उनकी गुत्थम गुत्था भी हुए। बट हर एक चैनल, हर एक आदमी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब हर एक आदमी तालिब हुसैन की बात कर रहा है, आप उन युवाओं की बात क्यों नहीं कर रहे? उन युवाओं के, मैं कहता हूँ उन युवाओं को सलूट क्यों नहीं कर रहे जिन युवाओं ने बहादुरी दिखाई, जिससे लोग भैंसे बांधते हैं, उससे उग्रवादियों को बांध दिया। क्या बात है यार, सलूट है ऐसे युवाओं को यार। ये हमारे डोगरा युवा, यही अंतर है सोच का। कोई टाइम था कि ये कांग्रेस जो बड़े प्रदर्शन कर रही है, पीडीपी जैसे भाई ने बोला, इनका ही एक युवा जो क्या बोलते हैं उसका कुछ नाम था, परे कुछ भी था, हमें नाम लेने में भी, युवा अध्यक्ष, वो अभी एनआईए की हिरासत से होके जेल काट के अभी जमानत पे वो बाहर आया है। ये कांग्रेस के लीडर कहते थे ये मासूम बच्चे हैं, हम इनको 25-25 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे। गन सरेंडर पॉलिसी इन्होंने ही लाई थी। अब ये आज भाजपा को ये खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है कर रहे हो, आपकी राजनीति है, बट लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं। रविंदर रैना जी को अपनी गलती जो है पब्लिक डोमेन में आके मान लेनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं जाएगा। और आइंदा के लिए सतर्क हो जाएं, अलर्ट रहें। और वो जो राजौरी का वो जो चसाना गांव है, आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि राज्यपाल जी उस गांव में स्वयं जाएं। ऐसे जम्मू का जो राष्ट्रवादी युवा जो है, इसके अंदर बहुत, मैं कहता हूं देश के प्रति बहुत इसमें प्रेम है। ऐसे ना जाने कितने ऐसे हमारे गांव हैं जहां पे ऐसी गतिविधियां होती होंगी, पर कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते। राज्यपाल जी जब वहां जाएंगे ना, तो मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, एक तो वो उस मानचित्र पे आएगा, गांव। दूसरा, उन ऐसे ना जाने कितने जो युवा हैं उनके अंदर एक हौसला अफजाई होगी, उनका जोश बढ़ेगा कि कल को उनके एरिया में कोई ऐसी गतिविधि हो, उनको पता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। ऐसी कोई घटना करने से कोई जिसके मंसूबे भी कोई बना रहा होगा, तो हमारे युवा, अरे जो जिन रस्सियों से भैंसे बांधने वाली रस्सियों जो उग्रवादी बांध सकते हैं, तो वो क्या ऐसे लोगों को बख्शेंगे? इसलिए उन युवाओं की भी बात कीजिए। राजौरी की उन युवाओं को हम दोबारा सैल्यूट करते हैं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि वो जो एरिया जिसको ये लोग जाके छुपे हुए थे, एक बार दोबारा से सुरक्षा बल जो हैं उस एरिया का एक बारी दोबारा, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्डन ऑफ करके उसकी वहाँ दोबारा एक सघन तलाशी अभियान जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूर दराज पहाड़ी एरिया है। और कहना नहीं चाहिए हर आदमी विशेष समुदाय का होता नहीं है, उग्रवादी नहीं होता, पर हर उग्रवादी विशेष समुदाय का ही होता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रोहित बजरंगी जी और राकेश बजरंगी जी। यही बातचीत चली तालिब हुसैन, और इनकी एक ही मांग है कि जो प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना जी, उनको डोमेन करना चाहिए और ऑन टीवी, ऑन रिकॉर्ड में माफ़ी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि ये हमारी भूल थी, हमसे गलती हो गई। और आगे से इन्होंने बोला कि आगे से वो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए। सीधी जो बातचीत थी हमारी राकेश बजरंगी जी और रोहित बजरंगी जी के साथ हो रही थी। आगे की अपडेट्स के लिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे दीजिए इजाज़त। जय